आशियाना किराना स्टोर में आपका स्वागत है। आज का मेरा पर्पस है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, सेल डाउन है, सेल को ऊपर कैसे करें। तो आशियाना किराना स्टोर यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिए। आशियाना किराना स्टोर जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कमेंट कीजिए। तो आज का यही पर्पस है कि जैसे कि मान के चलिए बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो किराना की हो और अदर कोई बिजनेस हो, अदर कोई दुकानें हो, तो जो भी है सभी की पर्पस एक ही होती है। तो यहाँ तक बात है कि जैसे कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपके पास जैसे 3 ऐसे सामान है बिजनेस किराना स्टोर में, जो दाल, चीनी, आटा, तेल, तो 3 से 4 ऐसे सामान हैं जो आपको कस्टमर जब भी आएगा वही पूछेगा, भाई चीनी क्या रेट है, भाई दाल क्या रेट है, भाई आटा क्या भाव है, भाई तेल क्या रेट है। इस चीज़ पर जो है दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप नया दुकान कर रहे हैं तो दुकान में अगर आप होलसेल रेट से चीनी अगर 40 रुपया लाते हैं तो आप चीनी एक 40 रुपया में छोड़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 0% लेकर के छोड़िए। आपको ये सब चीज़ जो है 3 से 4 आइटम, ये सब में आपको मुनाफा नहीं के बराबर कमाना है। अब मान के चलिए तेल, अब जितना में ला रहे हैं 1-2 रुपया ले करके छोड़ दीजिए। आटा जितना में ला रहे हैं उतना में 1-2 रुपया ले करके छोड़ दीजिए। इसी तरह से दाल है जो है इतना जितना में आप ला रहे हैं उसी में 1 से 2 रुपया ले करके छोड़ दिए। और ऐसे बहुत सारे आइटम है किराने के, 50 है, 100 है, 500 आइटम है। आप पर्ची बना लीजिए, देखिए कितने आइटम है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप दूसरे सामान में ज़्यादा ले लीजिए। मेरा कहने का ये पर्पस है कि किराना स्टोर में अगर आप किए हैं और अगर आपका सेल डाउन है, सेल को आगे बढ़ाना है, तो आपके पास जो भी कस्टमर आएगा आपको उसी तरफ से आपको कम रेट में, आपको मुनासिब रेट में छोड़ना है। आगे आपका दूसरा नंबर ट्रिक्स है दोस्तों, आपके पास जो रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं, जैसे कोई ठेले वाले, कोई दुकान वाले, कोई होटल वाले, तो उसको आप भी 1 से 2 रुपया फ़ायदा लेकर के माल दीजिए ताकि वो आपके पास बना रहे। अगर वो आपके पास बना रहेगा तो जब भी आपके पास आएगा वो हमेशा के लिए आपके पास ज़्यादा सामान वो खरीदेगा दोस्तों। और अगर उसको आप 1 से 2 रुपया अगर आप ज़्यादा लीजिएगा तो वहीं आपका वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो आपके पास नहीं आएगा। वो सोचेगा किराना स्टोर में गए थे, अगर वहाँ पर हम आटा या चीनी या शक्कर या कोई भी चीज़ या मान के चलिए वो कुछ भी सामान ऐसा लिया, जैसे कि 1-2 रुपया अगर आप ज़्यादा ले लिए हैं तो वो वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास वो नहीं आएगा, दूसरा दुकान जाएगा। और अगर कस्टमर अगर मान के चलिए दूसरा दुकान चला गया, अगर वहाँ पूछ लिया भाई चीनी क्या रेट है, अगर वहाँ बोल दिया 35 रुपया है और अगर आप एक 40 रुपया में दे रहे हैं तो फिर भी वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक आप जो होलसेल रेट में ला रहे हैं उसमें से 1 से 2 रुपया लेकर के आप छोड़िए। कई ऐसे सामान है किराना स्टोर में, बहुत सामान है कि इसमें आपको मार्जिन 2 रुपये, 3 रुपये, किसी में 5 रुपये, किसी में 10 रुपये आपको मार्जिन मिलेगा। तो मेरा ये भी नहीं कहना है कि आप किसी को ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे वही आप उस हिसाब से आप उसको लीजिए। और जहाँ तक बात रहे दोस्तों, बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिजनेस बिजनेस होता है। तो हर एक बिजनेस को बढ़िया से नज़रिया से देखिए, हर एक सामान में सोच करके देखिए कि हर सामान में आपको फ़ायदा ही नहीं होगा, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी आएगा। तो वो सब आपको देखना है, वो सब देख करके आपको चलना है। कस्टमर आपको जैसे कि आपके पास 1000 का सामान लिया तो उसको अच्छा से पुर्जा बनाइए, पर्ची में लिख करके सामान निकालिए। सामान निकालने के बाद पूरा मिला दीजिए, हिसाब हिसाब मिलाने के बाद अगर वो 1000 रुपया आपको पेड कर दिया तो कस्टमर को उसके हाथ से मत उठाने दीजिए, खुद अपने हाथ से उठा करके पन्नी में डाल करके और उसका हाथ में पकड़ा दीजिए ताकि वो आपके पास बना रहे। जब भी वो आपके पास आएगा बोलेगा ना, हम फलाने का दुकान में गए थे, वो हमको अच्छा से सर्विस दिया, अच्छा बिहेवियर किया, अच्छा से मान सम्मान दिया, वो आपके पास बना हुआ रहेगा। अगर आप उसको डांटिएगा, थोड़ा ऊंचे आवाज़ में बोलिएगा, उल्टा सीधा बोलिएगा तो आपके पास नहीं आएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पर्पस ये है कि हर एक कस्टमर को अपना बढ़िया से आपको बना करके रखना है और जितना भी हो सके अच्छी से अच्छी उसको मुनासिब रेट में माल दीजिए। अब जहाँ से भी माल उठाइए बढ़िया रेट में उठाइए। पॉइंट नंबर में आपको जैसे कि आएगा दोस्त, तो जहाँ तक हुआ दोस्तों कि आपके पास वो आएगा उस तरह से आपको उसको बिहेवियर करना है, कस्टमर को आपको बढ़िया से सर्विस देना है।
कहीं ऐसा होता है कस्टमर का कहना है कि फ़लाने जगह ये रेट में मिलता है, आपके पास ये रेट में मिलता है। वो सब चीज़ आपको देखना है, परखना है, समझना है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं परखेंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। आपका सेल वहीं डाउन डाउन हो जाएगा। फिर आप बोलिएगा कि मेरा सेल डाउन चल रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो देखिए कि सामान आपका जो है एक्सपायर होने वाला है, तो एक्सपायर होने से 1-2 महीना जैसे आपको बच रहा है, उसी समय से पहले आप उस पर जो है कुछ प्राइस छोड़िए। आपको कुछ प्राइस छोड़ करके कस्टमर को उसको निकाल दीजिए सामान, ताकि कस्टमर को एक्सपायर, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि एक्सपायरी सामान कस्टमर को दीजिए। कस्टमर को एक्सपायर होने से पहले दीजिए और कुछ ऑफ़र के साथ छोड़िए। बहुत से ऐसे आइटम होते हैं कि कुछ ऐसा आइटम कम बिकते हैं, कुछ ज़्यादा बिकते हैं स्टोर में। तो जो ज़्यादा बिकते हैं उस पर आप ज़्यादा ही मार्जिन मत लीजिए। जो जो आइटम ज़्यादा बिकता है उसमें आप नॉर्मल मार्जिन लीजिए। 1 या 2 रुपए, किसी में 50 पैसे आप मार्जिन लेकर के छोड़िए, ताकि वो ज़्यादा बिकने वाला सामान ज़्यादा बिकता ही रहे। और कुछ सामान ऐसा है कि लेट से बिकता है, वो थोड़ा कम यूज होता है, उसको भी आप बढ़िया रेट में सोच समझ करके दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई ये लेट से बिक रहा है, मेरा पास इतना दिन रहा, मेरा पूंजी फंसा हुआ है, इसमें हम 10-5 रुपये ज़्यादा ले लें। ऐसा भी मैं नहीं कतई नहीं कहता हूँ, ये सब गलत है। तो जहाँ तक हो सके आप अपने हिसाब से स्टोर को चलाइए और इस तरह से आप ध्यान दीजिए। तो जहाँ तक हो सके किराना स्टोर अगर आप दे रहे हैं, तो किराना स्टोर अगर आप किए हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर कोई भी बिज़नेस और कोई अदर बिज़नेस कर रहे हैं, कोई और दुकान चला रहे हैं, तो उस तरह से आप चलाइए, आप दीजिए, बिल्कुल आप सोच समझ करके कीजिए। तो जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्त भाई, तो मेरा यही कहना है कि वीडियो को देखिए और देख करके लाइक, कमेंट, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आशियाना किराना स्टोर में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।